ब्रोकननेस है ना, ब्रोकननेस, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? टूट जाना। टूट जाना क्या होता है जब आप टूट जाते हैं? हालेलुया। टूट जाने की जो स्थिति है मेरे प्रियो, वो वास्तव में बहुत बड़ी आशीष को लेकर आती है। बाइबल का सिद्धांत बहुत अलग है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़ के मर नहीं जाता, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो और फल लेकर नहीं आता। तो वैसे ही जब एक व्यक्ति टूट जाता है अपने जिंदगी में, तो परमेश्वर उसके द्वारा कुछ करता है। हालेलुया। जब आप टूटते हैं मेरे प्रियो, आप हैरान ना हो। जैसे वचन में लिखा है, पतरस इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे प्रियो, जब तुम दुख रूपी अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरो, तो हैरान नहीं होना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस बात को जानना कि परमेश्वर की महिमा का आत्मा तुम्हारे अंदर उस समय में मंडरा रहा, छाया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही जब आप अपनी जिंदगी में टूटने की दशा से होकर गुजरते हैं, कुछ ऐसी बातें आपकी जिंदगी में होने लगती हैं कि आप टूटना शुरू होते हैं मेरे प्रिय। चाहे वो किसी का व्यवहार हो, चाहे वो किसी का बात हो, चाहे वो आपकी जरूरत हो, चाहे वो आपके घर की हालात हो, कोई मुसीबत या कोई परेशानी जिससे आप टूटना शुरू होते हैं, वो आपको तोड़ देता है। आपका दिल टूट जाता है, ऐसा कहें मेरे प्रिय। फिर एक ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब आप बाहर नहीं जाना चाहते, आप घर में ही रहना चाहते हैं, प्रभु के नजदीक रहना चाहते हैं, आपके दिल से हमेशा पुकार निकल रहा होता है, आप रोते हैं मेरे प्रिय। आप जाने कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय है जो आपकी जिंदगी में आया है। हालेलुया। एक बहुत महत्वपूर्ण समय आपकी जिंदगी में आया है, इस बात को जाने मेरे प्रिय। क्या होता है जब हम टूट जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? जब हम टूट जाते हैं तब हमारी जिंदगी कैसे हो जाती है? साधारणतः अगर आपके घर में कोई सामान टूट जाए तो आप उसे क्या करेंगे? आप उसे फेंक देंगे, आप उसे रखेंगे? नहीं रखेंगे। अगर कोई कांच का बर्तन है मेरे प्रिय, अगर वो टूट जाए तो आप क्या करेंगे? उसे आप उसे फेंक देंगे। कोई सभी चीज हो मेरे प्रिय, अगर वो टूट जाए तो आप जबरदस्ती उसको जोड़ जोड़ के आप नहीं रखेंगे मेरे प्रिय। अगर वो टूट जाए तो आप फेंक देंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में एक अलग सिद्धांत है। जब आप टूट जाते हैं, हालेलुया मेरे प्रिय, परमेश्वर कुछ करने का योजना बना लेता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जिंदगी का फिर उपयोग करना शुरू करता है। हालेलुया। जब आप टूट जाते हैं, साधारणतः दुनिया में टूटी हुई चीजें कोई काम की नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में टूटी हुई इंसान जो टूट गया है मेरे प्रिय, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली और उपयोगी और प्राथमिकताओं में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब अगर आप टूटे हुए हैं मेरे प्रियो, आपके लिए आज एक सुसमाचार है। क्या होता है जब आप टूट जाते हैं, या परमेश्वर क्या करता है जब आप टूट जाते हैं? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 3 पद से लेकर 9 पद को पढ़ेंगे मेरे प्रिय। यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन है जो एक फरीसी के घर पे गई मेरे प्रिय। फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को भोजन करने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया था, लेकिन ये स्त्री को नहीं बुलाया गया था। लेकिन जब इस स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह इस फरीसी के घर में, जिसका नाम समौन है मेरे प्रिय, इसके घर पे है, वो स्त्री आ जाती है मेरे प्रिय। और वो क्या करती है इसको पढ़ेंगे। मरकुस उसका 14 अध्याय और बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था। तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र ले आई। वहां पर एक स्त्री आई जो संगमरमर के पात्र में जटामासी का एक बहुमूल्य इत्र लेकर आई। कैसे वाला इत्र लेकर आई? कैसे वाला? कैसे वाला? एक बात बोलो, व्रत नहीं मानेंगे, भले रिकॉर्ड हो रहा है, फटे पुराने नोट मत लाया करिए प्रभु के भवन में और चुपके से उसको डाल दिया ऑफरिंग बैग में। कैसे वाला लेकर आइए? बेस्ट। हालेलुया, बेस्ट लेकर आई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जिस तरीके से देते ना, वो आपका मन दर्शाता है, आपकी स्थिति दर्शाती। मैंने कुछ लोगों को देखा, उन लोग जब मुझे देते ना, एकदम नया नोट रहता है, ऐसा लगता सीधे सीधे एटीएम से ला रहे या एकदम प्रिंट होके निकल कर आया। हालेलुया। उनका मन दिखाई देता है, उसका उनका मन दिखाई देता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, लिखा है कि ये स्त्री जटामासी का जो इत्र है मेरे प्रिय, बहुमूल्य इत्र लेकर आई, जिसका कीमत बहुत ज्यादा था, जिसका कीमत बहुत ज्यादा था। और वो आकर क्या करती है? और पात्र
पात्र तोड़कर उसने उस पात्र को क्या कर दिया? तोड़ दिया। हालेलुया। पात्र तोड़ दिया और फिर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। हाँ, इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे। हाँ, बस रुक जाएंगे। उस पात्र को तोड़ा और बाइबल बताती, मेरे प्रिय, आप अन्य स्थानों में पढ़ोगे, पूरा घर सुगंधित हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, बहुमूल्य इत्र अगर उस पात्र को तोड़ा जा रहा है मेरे प्रियो, तो वो पूरा घर कितना सुगंध से भर गया होगा, सुगंधित हो गया था। और उसको यीशु मसीह के सर पर भी वो मरने लगे, वो पात्र टूट गया। वैसे ही हमारा जिंदगी भी कई बार टूटता है। कई बार आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी टूटते चले जा रही है मेरे प्रिय, और इसको आप रोक नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। जैसे स्त्री ने पात्र को तोड़ा, कई बार आपका जिंदगी भी टूटता है। लेकिन क्या होता है जब आप टूटते हैं मेरे प्रिय? जैसे मेरे प्रिय, जब ये पात्र टूटा तभी मेरे प्रिय वो घर सुगंध से भर गया, और यीशु मसीह के लिए मेरे प्रिय एक सुगंधित पात्र वो चढ़ा सकी। वैसे ही जब आप टूटते हैं अपनी जिंदगी में, आप परमेश्वर के लिए एक सुगंधित पदार्थ बन जाते हैं। हालेलुया, जो उसके लिए ग्रहण योग्य होता है मेरे प्रिय। और आप जब टूटते हैं, आप जाने जिस जगह में आप टूट रहे हैं, जिन परिस्थितियों में आप टूट रहे हैं, जिस घर में आप टूट रहे हैं मेरे प्रियो, वहां की दशा बदलेगी। हालेलुया, वहां का एटमॉस्फेयर बदलेगा, वहां का वातावरण बदलेगा। अभी तक की समौन कोड़ी, ये कोड़ी है, ये सरनेम नहीं है। कोड़ी ये सरनेम नहीं है, ये क्या है? ये उसकी बीमारी है मेरे प्रियो। और जिसको कोढ़ होगा, आप जरा सोच के देखिए कि उसके घर के कैसे स्थिति होगी, वो घर कैसे महक रहा होगा मेरे प्रियो, कैसे बदबू होगी। मैंने सुना था मेरे प्रिय, जब पास्टर चंद्रभान आए थे, वो किसी गांव में गए हुए थे छत्तीसगढ़ में, और पता चला कि वहां पर एक महिला है जिससे इसी प्रकार का रोग है, उसे अलग कमरे में रखा जाता था, और ना चाहते हुए भी उसके पति और उसके जो बच्चे थे मेरे प्रिय, उस कमरे में नहीं जा पाते थे, चाहकर भी नहीं जा पाते थे, और ना चाहते हुए भी उनको खाना लाकर दरवाजे पर रख दिया जाता था, और वो बाहर निकल कर आकर प्लेट लेकर अंदर जाते थे। हालेलुया, जब प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, वो चंगी हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे पूरा घर पूरा बदबू रहता था। अब जरा सोचिए यहाँ का घर का माहौल कैसा है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह गया है, यीशु मसीह वहां पर बैठा है मेरे प्रिय। और वह स्त्री संगमरमर के पात्र में जो पापिन कहलाती थी, जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसको तोड़ दिया। हालेलुया, और उस घर का पूरा वातावरण बदल गया। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपका घर का वातावरण बदले मेरे प्रियो? आप यकीन मानिए, जब आप टूट रहे हैं, आपके घर का वातावरण परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया, आपका जिंदगी परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान बन जाएगा, एक सुगंधित द्रव्य बन जाएगा, जिसको परमेश्वर नकारेगा नहीं, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। आप ये ना सोचें कि वो हमेशा आपको टूटा हुआ ही रखेगा मेरे पे, आपकी जिंदगी को वो चंगाई भी देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पे प्रभु के लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते, तंदुरुस्त रहते, खुश रहते हैं, जिस स्थिति में भी रहते, लेकिन उनके हृदय के अंदर एक टूटा हुआ हृदय रहता है। हालेलुया, उनके यहाँ पर टूटा हुआ हृदय रहता है, वो टूटे हुए दिल को लेकर घूमते हैं। हालेलुया, मेरे पे टूटा हुआ दिल उनको परेशान नहीं करता, लेकिन उनको और प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया, वो टूटा हुआ दिल उनकी प्रार्थनाओं को और प्रभावशाली बनाता है मेरे पे। वो टूटा दिल लोगों के प्रति उनके अंदर एक तरस को भर देता है, एक दया को लेकर आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक टूटा हुआ दिल है। हालेलुया, मेरे प्रिय, मैं उसकी बात इस समय नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप वास्तव में आप परेशान हैं, आपकी जिंदगी टूट गई है, आप जाने कि परमेश्वर कुछ तो बदलने वाला है। हालेलुया, आपके घर में कुछ बदलाव आने वाला है। हालेलुया, बोलिए मेरे घर में कुछ बदलाव आने वाला है। हालेलुया, मेरे घर का वातावरण बदलने वाला है। हालेलुया, मेरे घर से सारे अंधकार के पाप के जो बदबू है वो प्रभु हटाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्रियो, जब हम टूटते हैं, बगैर टूटे ये नहीं हो सकता, बगैर टूटे ये नहीं हो सकता। उस पात्र का टूटना जरूरी था मेरे प्रियो। आप जानिए, मसीह जीवन में आपका टूटना जरूरी है। हालेलुया, आपका टूटना जरूरी है, कभी ना कभी आप टूटेंगे। बाइबल में लिखा, हर एक घुटना उसके सामने झुक जाएगा, वो टूट जाएगा और उसके सामने झुक जाएगा, उसको और कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा सिवाय यीशु के। हालेलुया,
पहला बात, जब हम टूटते हैं मेरे प्रियो, वो वातावरण को बदल देता है और परमेश्वर के लिए एक सुगंधित पदार्थ हम बन जाते हैं, जिसको परमेश्वर कभी भी नहीं नकारेगा, कभी भी नहीं ठुकराएगा। दूसरा बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 19 पद। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आ रही है मेरे प्रिय। 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है और प्रभु यीशु मसीह ने इस भीड़ को देखा, तरस खाया और कहा अपने चेलों से कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं मेरे प्रिय। और चेले परेशान होने लगे कि कहां से भोजन का प्रबंध होगा। और उतने में मेरे प्रिय एक लड़के के पास उन्हें 5 रोटी और 2 मछली मिलती है, जिसे लेकर वो यीशु मसीह के पास आते हैं। और तब यीशु मसीह क्या करता है, देखिए इसको पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा, हाँ। और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। हाँ, उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हाँ। और रोटियां तोड़ तोड़ के प्रभु के हाथ में दिया। और प्रभु ने क्या किया, तोड़ना शुरू कर दिया। आपने अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में दिया और प्रभु क्या करना शुरू करेगा, तोड़ना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी जिंदगी को तोड़ना शुरू करेगा मेरे प्रियो। और टूटने की जो प्रक्रिया है, मैंने बताया किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी में आ सकती है। जो भी बातें आपको तोड़ देती हैं मेरे प्रियो, वो आपको प्रभु के और करीब ले जा सकती है। हालेलुया। आपको और प्रभावशाली बना सकती है मेरे प्रियो। इसलिए जब किसी भी स्थिति में जब आप टूटते हैं, तो सबसे अच्छा स्थान जहां पर आपको होना चाहिए वो प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया। अगर टूटना है तो प्रभु के चरणों पर बैठकर क्या करें, टूटे। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में रहकर टूटे मेरे प्रिय। रोटी जब दे दिया गया मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, उसने तोड़ना शुरू किया, और उसे बांटना शुरू किया मेरे प्रिय। 5 रोटी थी और 5000 से ज्यादा की भीड़ है मेरे प्रिय। वैसे तो मुश्किल से एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन मेरे प्रिय 5000 से ज्यादा की भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं था। बिना जिंदगी में टूटे आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते। आप 1-2 के लिए आशीष का कारण बने रहेंगे अगर आपकी जिंदगी में आप टूटेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन आप टूटेंगे मेरे प्रिय, आप हजारों के लिए, लाखों के लिए, करोड़ों के लिए भी आप आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। भले मेरे प्रिय वो रोटी एक छोटे से लड़के के हाथ से आई थी, लेकिन फिर भी वो उपयोगी थी मेरे प्रिय। आप कहीं से भी क्यों ना आते हो, आप बहुत बड़े स्थान से आते हो या बहुत छोटे स्थान से आते हो, बहुत अच्छे परिवार से आते हो या आपके परिवार में सारे लोग पापी गिने जाते हो, आप बहुत धनवान परिवार से आते हो या बहुत गरीब परिवार से आते हो, ये मायने नहीं रखता। लेकिन आप एक रोटी की तरह आए हैं और आपने यीशु के हाथ में अपनी जिंदगी दे दिया है और वो आपको तोड़ना शुरू करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, फिर वो आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। जब आप टूटते हैं, परमेश्वर जब आपको तोड़ना शुरू करता है, बोले मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए जीवित नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोचता है उसको एक नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्वार्थी। बोले मैं स्वार्थी नहीं। हाँ, जो आप सिर्फ अपने लिए, मैं स्वार्थी नहीं। मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो परमेश्वर ने मुझे औरों के लिए भी बुलाया है। हालेलुया। बोले परमेश्वर ने मुझे दूसरों के लिए भी बुलाया है। परमेश्वर दूसरों को मेरे द्वारा आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको वो उपयोगी बनाना चाहता है और उपयोगी बनाने के लिए आपको वो तोड़ेगा और तभी मेरे प्रियो आपको बहुत सारे लोगों के पास वो लेकर जाएगा ताकि बहुत सारे लोग आपसे तृप्त हो सके, आपके द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। आपके द्वारा यीशु मसीह को जान सके, वो आपको उपयोगी बनाना चाहता। हमारी प्रार्थनाएं रहती है अक्सर मेरे प्रिय कि प्रभु मुझे उपयोग कर, प्रभु मुझे उपयोग कर, उपयोग कर, उपयोग कर। और कई बार हम ये सोचते हैं कि तुरंत परमेश्वर का आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उतरेगा और उसके बाद हम लोग उपयोग होना शुरू हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रिय, हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ उतरेगा, लेकिन मेरे प्रिय जैसे बाइबल बताती है कि आत्मा यहेजकेल को सूखी हड्डियों की तराई में लेकर गया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया, वैसे ही हो सकता है कि कई बार पवित्र आत्मा जब आए तो आप टूटे हुए हालातों में अपने आप को पाए।
और आप टूटने की प्रक्रिया से होकर गुजरे और आपको लगेगा, आपको हैरानी लगेगा कि प्रभु ये हो क्या रहा है, मैं तो कुछ और मांग रहा हूं लेकिन हो कुछ और रहा है। लेकिन आप याद रखें मेरे प्रिय, इसलिए हो रहा है ताकि अंत में आपकी आशा पूरी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है हमारी हानि के लिए नहीं है लेकिन हमारे लाभ के लिए है, कि अंत में हमारी आशाओं को पूरा करे, हमें उज्जवल भविष्य दे। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि कल के लिए परमेश्वर ने मान ठहराया है। यूसुफ इसलिए बेचा जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने भविष्य में उसके लिए मेरे प्रियो एक पद रखा था कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो भी स्थिति आपके जिंदगी में चल रही है जिससे आप टूट रहे हैं, वो इसलिए आप टूट रहे हैं मेरे प्रियो क्योंकि प्रभु आपको उपयोगी बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु बहुत सारे लोगों के बीच में आपको ले जाना चाहता है। प्रभु बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी गवाही के द्वारा अपनी महिमा लेकर आना चाहता है। मेरे प्रिय, आपको 2-4 लोगों के लिए नहीं रखा है, इसीलिए परमेश्वर आपको तोड़ रहा है, इसीलिए आप टूट रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, रोटी प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ना शुरू किया और बाइबल बताती है मेरे प्रिय, सारे लोगों ने भरपूरी के साथ खाया और उसके बाद 12 टोकरियां भरी हुई बच गई। हालेलुया। इसलिए जब आप टूटते हैं, जब आपको समझ में आ जाता है कि कुछ चल रहा है, आपके जिंदगी में कुछ हो रहा है, आप प्रभु को मत छोड़िएगा उससे। हालेलुया। आप प्रभु को मत छोड़िएगा। आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा लेकिन प्रभु को पकड़े रहना, प्रभु को थामे रहना, उसकी उपस्थिति में ही रहना, उससे दूर नहीं जाना। आप यकीन मानना मेरे प्रियो कि आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। हालेलुया। एक बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा युग, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। इस बात को यकीन कर लो। ये परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है मेरे प्रिय, इस पर शक करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय। वो वर्तमान का जो समय है, अगर आप प्रभु से दूर चले जाओगे तभी भी समय बीतता चला जाएगा, समय नहीं रुकेगा। लेकिन जब आप प्रभु में ही बने रहेंगे और वक्त बीतता चला जाएगा, हालेलुया, आप अपने मंजिल के और नजदीक आते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप उस मार्ग में होंगे जिस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। आप जब मार्ग से हट जाएंगे मेरे प्रिय, आपकी मंजिल बदल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रभु के दिए गए मार्ग में रहेंगे, आप अपने मंजिल के और नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं मेरे प्रिय। आप रोते रोते चल रहे हैं, आप दुख उठाते उठाते चल रहे हैं मेरे प्रिय, परेशानियों में आप चल रहे हैं, आंधी तूफान के बीच में चल रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने मेरे प्रिय, आप अपने मंजिल के और नजदीक जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे ही वहां पर आप पहुंचेंगे मेरे प्रियो, आंसू मिटेंगे मेरे प्रिय, सारे दुख हटेंगे, सारे आंधी तूफान थम जाएंगे। हालेलुया। और तब आप बताएंगे कि आप कैसे रास्ते से निकल कर आए। हालेलुया। और आप धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आप धन्यवाद करेंगे और उस समय आपको समझ में आएगा कि प्रभु में बने रहने का कितना बड़ा आशीष, और आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और जब आप कदम बढ़ाएंगे मेरे प्रिय, ऐसी हालत में आप याद रखें कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि आपके कदम ना रुके। हालेलुया। आपको चलते रहने की ताकत यीशु मसीह देगा। उसको पता है कि आप टूटे हुए हैं, आपको सामर्थ्य की जरूरत, आपको ताकत की जरूरत, आपको मनोबल की जरूरत है मेरे प्रिय, और प्रभु ये सब कुछ आपको देगा। हालेलुया। ये सब कुछ आपको देगा। जब हम टूटते हैं तब हम बढ़ते हैं। बोले, जब मैं टूटता हूं तब मैं बढ़ता हूं, जब मैं टूटता हूं तब मैं बढ़ता हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना भैया? अच्छा भैया, प्रभु बढ़ाने वाला है और बढ़ाने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम टूटते हैं तब दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं, जब हम टूटते हैं तब औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब खाए तृप्त हुए मेरे प्रियो, लेकिन गवाही उस छोटे लड़के की है। हालेलुया। जिसने वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के हाथ में दे दी। हालेलुया। और जब प्रभु तोड़ रहा था मेरे प्रियो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा कि करेगा क्या, लेकिन मेरे प्रियो जब उसने आश्चर्य कम होते हुए देखा, उसने सोचा, अरे ये क्या जादुई रोटी थी? नहीं, रोटी जादुई नहीं है, हम जादुई नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर अलौकिक है। हालेलुया। वो सामर्थ्य काम करता है, हम निर्बल पात्रों को वो पकड़ लेता है। पौलुस कहता है कि उसने हम मिट्टी के बर्तनों के अंदर अपनी महिमा का धन रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर आपके पास एक मिट्टी का बर्तन भी होगा लेकिन उसमें बहुत कीमती कुछ सामान रखे होंगे, तो मेरे प्रिय, इस बर्तन की कीमत आपकी नजरों में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर आपने कीमती चीज रखा है। कोई इसे छेड़ दे तो आप बोलोगे नहीं, छूना नहीं, उसको तोड़ना नहीं, उसको वहां से हटाना नहीं, वही रख दो। क्यों? ओ, ये तो सिर्फ मिट्टी का ही तो नहीं, ये मिट्टी
का है लेकिन इसके अंदर जो है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय। वैसे जब प्रभु ने आपके अंदर अपने महिमा का धन रखा है मेरे प्रियो, वो शत्रु को ऐसे छेड़खानी करने नहीं देगा कि आपकी जिंदगी को ऐसे आके बर्बाद कर दे, नाश कर दे, खत्म कर दे। मेरे प्रिय आपके अंदर उसने महिमा का धन डाला हुआ है, वो आपको कितना कीमती जानता होगा, हालेलुया, आपका मूल्य कितना ज्यादा है उसकी नजरों में। आप देखकर निराश हो जाएंगे कि मेरा क्या मूल्य, आखिर मैं तो कोई काम का नहीं हूं। नहीं मेरे प्रिय, सच में अगर वो चीजें जो प्रभु की आपके अंदर अगर वो नहीं होती तो आप कोई काम के नहीं थे, मैं कोई काम का नहीं था, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु की चीजें हमारी जिंदगी में आ गई, प्रभु का आत्मा हमारी जिंदगी में आ गया, प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में आ गया मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन कीमती बन गया, हालेलुया। बोलिए मैं कीमती, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय। वो रोटी तोड़ रहा है और उसको लग रहा कि अरे मेरे रोटी में इतना ताकत था, अगर मुझे पहले पता रहता मैं तो फिर क्या नहीं कर डालता इससे। नहीं, आप अपने से कुछ नहीं कर सकते। जब आप प्रभु के हाथ में चले जाते हैं तब वो आपकी जिंदगी के द्वारा बड़े बड़े काम करना शुरू करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका असली उपयोग यीशु मसीह ही कर सकता है, हालेलुया। आपका असली जो क्षमता है मेरे प्रिय, वो यीशु मसीह के हाथ में जाने के बाद ही पता चलेगा, हालेलुया। आपको अपनी ताकत यीशु मसीह के हाथ में रहने से ही पता चलेगा, हालेलुया। इसीलिए बोले यीशु के मैं हाथ में रहूंगा, यीशु के हाथ में मैं रहूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम टूटते हैं तब हम बढ़ते हैं, दूसरे के लिए उपयोगी बनते हैं और आशीष का कारण बनते हैं। तीसरा बात मेरे प्रिय, भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है मेरे प्रिय, दाऊद ने पाप किया और वह पाप नातान नबी के द्वारा उसके ऊपर प्रकट कर दिया गया। कई दिनों तक दाऊद पश्चाताप नहीं कर रहा था, भूल गया, तो उसे लगा कि वो उसने कोई गलत नहीं किया। शुरू में हो सकता है कि उसका विवेक उसको कायल किया होगा मेरे प्रिय, लेकिन उसके बाद जब उसने नजरअंदाज किया मेरे प्रिय, दिन बीतने लगे, नातान नबी आता है, उसको फटकार लगाता है और दाऊद अपने पापों को पहचान जाता है। तब ये क्या प्रार्थना करता है, 17 पद को पढ़ेंगे, 51-17 भजन संहिता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है, हालेलुया। तुम टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद का हृदय क्यों टूटा हुआ है? दाऊद का मन क्यों टूटा हुआ है? क्या किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया इसलिए टूटा हुआ है? क्या बहुत दुख तकलीफ परेशानी उसके जिंदगी में आए हैं, बहुत आंसुओं के साथ गुजर रहा है? क्या वो मारा मारा फिर रहा है इस समय शाऊल के भय से? नहीं मेरे प्रिय, ये राजा है, लेकिन इसका मन, इसकी जिंदगी, इसके पाप के कारण इसने जो किया है मेरे प्रियो, उसको याद कर करके दाऊद टूट गया है। उसने तोड़ कर रख दिया है दाऊद को, और दाऊद का दिल अब टूट गया है। और वो क्या कहता है मेरे प्रिय, दाऊद के पास एक सुंदर अनुभव था। यह अनुभव उसको क्यों मिला पता है? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की उपस्थिति में पाप का सामर्थ खत्म हो जाता है, हालेलुया, पाप का प्रभाव खत्म हो जाता है। और दाऊद क्या कह रहा है? इतना प्रार्थना कर, उसको पता है कि मेरे पाप के कारण मेरा हृदय इस समय टूटा हुआ है। वो क्या बोल रहा है कि प्रभु, टूटा हुआ मन परमेश्वर तेरे लिए ग्रहण योग्य बलिदान है, भले वो मन पाप के कारण ही क्यों ना टूटा, हालेलुया। उसे ये एहसास प्रभु की उपस्थिति में जाकर, प्रभु से दूर रहेंगे मेरे प्रिय, तो जो आपने किया है ना वो आपको भीतर ही भीतर खाता जाएगा। वो दोष की भावना आपको खाते जाएगी, आपको परेशान करते रहेंगे। अगर आप दूर रहेंगे प्रभु से तो आपके सारे गुनाह आपको जीने नहीं देंगे, आपको एकदम और प्रभु से दूर और दूर और दूर ले जाते चलेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रभु के पास जाकर बैठेंगे और आप बोलेंगे कि प्रभु धन्यवाद कि मेरा टूटा हुआ मन, मेरे पापों के कारण जो मैं टूट गया, मेरा हृदय टूट गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, इस हृदय को मैं तो क्या करता है, ग्रहण करता है, हालेलुया। आपकी जिंदगी, आपका दिल किसी भी चीज से क्यों ना टूटा हो, वो कहता है कि परमेश्वर तेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। टूटे हुए मन को, टूटे हुए दिल को, पिसे हुए मन को तो तुच्छ नहीं जानता, हालेलुया। उसको कहां पर पता चला? प्रभु की उपस्थिति में। पाप करके आया है और फिर भी क्या बोल रहा है कि प्रभु तो मुझे तुच्छ नहीं जानता, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अपने ऐसी क्षमा और प्रेम को प्रकट किया, हालेलुया। और उससे पहले दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति से मत निकाल, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये सब प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रिय, हालेलुया। और ये सब चीजें परमेश्वर ने उसे दिया, उसकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने उसे
दिया मेरे प्रिय। जब आप माफी मांगते हैं प्रभु आपको माफ कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय आत्मा के सामर्थ को आपसे छीनेगा नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ को आपकी जिंदगी में बने रहने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय शैतान पाप करवाता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए, ये सब चीजों से आप दूर हो जाएं और हर एक प्रकार की गलत धारणाएं आपकी जिंदगी में आ जाए और सारी गलत धारणाओं के ऊपर आप विश्वास कर लें। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जब दाऊद परमेश्वर के पास गया वो सब कुछ, हालेलुया, उसे डर लग रहा था कि प्रभु कहीं तो मुझे भगा तो नहीं देगा अपने पास से। उसे डर लग रहा था कि प्रभु कहीं तो अपनी आत्मा को मुझसे अलग तो नहीं कर देगा। मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा प्रभु, मैं महल में हूं, मैं राजा हूं, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मैं प्रभु तेरी उपस्थिति के बगैर, तेरी आत्मा के बगैर जी नहीं पाऊंगा। मुझे सब चीजें चला जाए तो चला जाए। आपको पता, दाऊद ने खुद अपने बेटे के लिए, जब उसका बेटा उसका विरोध किया, उसने पूरा राज दरबार छोड़ दिया। हालेलुया। उसे सब चीजों से प्रेम नहीं था, उसे प्रेम था परमेश्वर उसकी आज्ञा से। जब उसको ये लगा कि परमेश्वर की उपस्थिति से मैं दूर हो जाऊंगा, जब उसको ये लगा कि मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा मुझसे अलग हो जाएगा, वो दौड़ कर प्रभु के पास गया। हालेलुया। और प्रभु से बोला कि प्रभु ये चीज नहीं होना चाहिए मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो वो टूटा हुआ था। क्या आपका जिंदगी टूटा हुआ है? क्या आप टूट रहे हैं? मेरे प्रियो, जब हम टूटते हैं तब हम परमेश्वर के और नजदीक होते हैं, परमेश्वर के ग्रहण योग्य होते हैं। परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, परमेश्वर हमें तुच्छ नहीं जानता। आप जिन बातों के कारण भी टूट रहे हैं मेरे पे, आप यकीन माने कि परमेश्वर की नजरों में आप तुच्छ नहीं हैं। आप कभी भी परमेश्वर की नजरों में तुच्छ नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में आप कभी भी तुच्छ नहीं हो सकते मेरे पे। परमेश्वर की नजरों में हमेशा आप बहुमूल्य हैं और कीमती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, और क्या होता है जब आप टूटते हैं? पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 18 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 18 पद। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हाँ, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब हम टूट जाते हैं किसी बात से तो हमें ऐसा लगता है कई बार परमेश्वर बहुत ज्यादा दूर हो गया है, लेकिन बाइबल बताती है जब हम टूट जाते हैं तो वो कैसे रहता है? टूटे मन वालों के समीप रहता है, नजदीक रहता है, बिल्कुल पास रहता है। यूं कहें कि वहीं पर वो खड़ा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब आप टूट रहे हैं परमेश्वर आपके और नजदीक आ रहा है, आप परमेश्वर की और उपस्थिति में चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। इसीलिए जब आप टूटने के दौर से गुजरते हैं, आप इसे अलग तरीके से, नकारात्मक तरीके से ना लें। जब आप टूट रहे होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में होती है। शैतान आकर बोल देगा भले कि कहाँ है प्रभु तेरे जीवन में। अगर प्रभु तेरे जीवन में रहता, जैसे गिदोन के कान में वो डाल दिया था ना कि यहोवा अगर तुम्हारे साथ होता तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया होगा। वैसे कई बार जब आप हालातों के कारण टूटते रहते हैं, आप अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, मेरे प्रिय, शैतान आकर बोलेगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो और ये सब चीज। लेकिन मेरे प्रिय, आप यकीन माने कि परमेश्वर कहाँ है उस समय में? नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है कि परमेश्वर, शैतान आपके ऊपर दोष लगाता रहे, ये परमेश्वर देख नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल तो बताते पुराने नियम में यहोशू जो महायाजक था, जकरिया नबी की किताब में आप पढ़ते हैं कि शैतान जो है उसका जो विरोधी है परमेश्वर के सामने इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था। लिखा है कि उसके कपड़े एकदम मैले हो गए थे और वो इल्जाम लगाया जा रहा, लगाया जा रहा, लगाया जा रहा। परमेश्वर ने तुरंत अपने दूत को बोला कि इसके कपड़े बदल दो, ये बहुत बोल रहा है, विरोधी, बैरी, दुष्ट, इसका मुंह बंद करना है, मेरे को इसका आवाज नहीं सुनी। हालेलुया। तुरंत इसके कपड़े बदल के बोले आप बोल, चुप, कुछ नहीं बोल सकता। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को देखेगा कि शत्रु आपके ऊपर दोष ना लगाते रह सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हर एक वो बात जिसमें शत्रु को अवसर मिलता है परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, यकीन मानिएगा। हालेलुया। हर एक वो बात जिसमें शैतान को मौका मिलता है मेरे प्रिय आपके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, क्या परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी जिंदगी में शैतान काम करे? नहीं।
हालेलुया। अगर वो पुराने नियम में ऐसा किया है मेरे प्रिय, नए नियम में तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेजा। हालेलुया। जिसने शैतान का खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नष्ट करे। मेरे जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हमारे हालातों में जो शैतान काम कर रहा है मेरे प्रिय, शैतान के कामों को हर एक स्थान में नष्ट करने के लिए वो आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप टूट जाते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर के और नजदीक होते हैं। पांचवें बात को देखेंगे जल्दी से, यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय, यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय। और क्या होता है जब आप टूट जाते हैं मेरे प्रिय? इसका पहला पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, 37 का। फिर ये मनुष्य के संतान इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कहे, हे इस्राएल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। यहेजकेल 37 का 1 से पढ़ रहा हूं। हाँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, मुझ में अपना आत्मा समवा कर हाँ ले गया, हाँ और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ, तराई के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। और परमेश्वर ने उससे बोला, उससे एक सवाल किया कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जो सूखी हड्डियों की तराई है, चारों तरफ सूखी हड्डियां पड़ी हुई है मेरे प्रिय? परमेश्वर उससे कह रहा है कि क्या इसमें जीवन आ सकता है? क्या ये जिंदा हो सकते हैं? क्या आपकी मरी हुई परिस्थितियां, क्या आपकी टूटी हुई परिस्थितियां, क्या आपके बिखरे इधर उधर जिंदगी में कुछ हो भी सकता है? कोई आशा है मेरे प्रिय? कई बार आपको आपकी जिंदगी में आशा नहीं दिखाई देगा मेरे प्रिय। सब कुछ आपके परिवार को देखकर आपके अंदर आशा नहीं होगा, क्योंकि सब अपने अपने मार्ग में चलते हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर हड्डियां इधर उधर पड़ी हुई है, बिखरी हुई पड़ी हुई है मेरे प्रिय। आपकी जिंदगी के हालात भी इस तरीके से रहेंगे, आपको लगेगा कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है मेरे प्रिय। और परमेश्वर यही यहेजकेल से पूछ रहा है कि हे मनुष्य के संतान, यहेजकेल तो मुझे बता, क्या ये हड्डियां जो सूख गई हैं, टूट गई हैं, इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, क्या इनके अंदर जिंदगी आ सकता है? क्या ये सब कुछ ठीक हो सकता है? क्या ये दृश्य बदल सकता है? क्या ये हड्डियां आपस में जुड़ सकती है एक के साथ एक? क्या क्रम अनुसार जिसकी हड्डी है उसी के पास जाकर क्या जुड़ सकती है? क्या ये संभव है कि सब कुछ ठीक हो जाए? मेरे प्रिय, यही सवाल हमारे कानों में भी गूंजता कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? 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 क्या अच्छा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? मेरे प्रिय, आपको पता है यहेजकेल ने बोला कि परमेश्वर तू जानता है। परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला फिर भविष्यवाणी कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भी जानते हैं ना, आप भी ये बोलते हैं कि परमेश्वर तू जानता है। परमेश्वर क्या बोलता है? फिर तुम भी भविष्यवाणी कर। हालेलुया। तुम भी अपने सूखी हड्डियों से बोलो, तुम भी अपने सूखी परिस्थितियों से बोलो, मरी हुई दशाओं से बोलो, बिगड़ी हुई परिस्थितियों से तुम बात करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर को जैसे ही बोलेंगे, परमेश्वर कई बार आपको बोलेगा कि तुम बोलो, तुम बातें करो। हालेलुया। क्या उसने नहीं बोला कि तुम पहाड़ से बोलोगे, तुम पहाड़ से बातें करोगे? प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान से बातें की। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना किया क्या कि हे पिता? नहीं, वहां पर उसने खुद क्या किया? उसे डांटा। हालेलुया, उसे डांटा। मेरे प्रिय, उसके सामने विनती नहीं किया, गिड़गिड़ाया नहीं, रोया नहीं, लेकिन यीशु मसीह खड़े होकर आंधी तूफान को डांटने लगा। हालेलुया। जो जो चीजें आपकी जिंदगी में आंधी तूफान का रूप लेकर आई है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा तेज हवा नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपकी जिंदगी की परिस्थिति आपकी जिंदगी में आंधी तूफान की तरह उठ रहे होंगे। ऐसे हर एक बातें जो आपके लिए एकदम आंधी तूफान बन गया है, उसके लिए क्या करेंगे? आपसे प्रार्थना करेंगे या डांटेंगे? क्या करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बदल दीजिए, प्रार्थना मत करिए उस चीज के लिए, क्या करना शुरू करें? डांटना शुरू करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना मांगना है मेरे प्रियो। आप अपनी आवश्यकताओं के लिए मांगेंगे, कई दूसरी चीजें जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जिसको आप डांटेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह गया गिरासेनियों के प्रदेश में, बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति था जिसके अंदर सेना समाई थी, कई हजार दुष्ट आत्माएं थी, और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, वो प्रभु के सामने आ गया, दंडवत किया और यह कहने लगा कि हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें नाश करने के लिए क्यों आया? और लिखा हुआ है वो इसलिए कह रहा था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह डांट रहा था, लगातार कह रहा था कि ये दुष्ट आत्मा इसमें से तू निकल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां पर आदेश देना वहां आदेश देंगे, जहां पर डांटना वहां पर डांटेंगे, जहां रोना है वहां रोएंगे, हर जगह रोते नहीं रहेंगे। हालेलुया। कई परिस्थितियां ऐसे होंगी जो रुलाने वाली होंगी, लेकिन आप उसको डांट रहे होंगे। हालेलुया। आप उससे कह रहे होंगे कि आपकी जिंदगी से निकल जाए, आपके परिवार से निकल जाए, आपकी परिस्थितियों से निकल जाए, आपके काम के क्षेत्र से, आपके नौकरी से, आपके बिजनेस से निकल जाए, आपको डांटना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय यहेजकेल ने क्या किया? भविष्यवाणी करना शुरू किया। हालेलुया।
बिना शक के भविष्यवाणी करना शुरू किया। उसको पता है कि भविष्यवाणी किससे कर रहा था। आपको भी पता है कि आप भविष्यवाणी किससे कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आप किसको आदेश दे रहे हैं। देखने वाला बोलेगा कि पागल है, हड्डियों से बातें करना, हड्डियां सुनती हैं। आप बोलना कि मेरी आवाज सब सुनते हैं। हालेलुया। सारी सृष्टि सुनती है। हालेलुया। हड्डियां भी सुनती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, और बाइबल बताती कि उसने नबुवत किया और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उससे बोला कि सांस से नबुवत कर। सांसें भी आ गई, पूरा मांस चढ़ गया और वो जीवित सेना बन गई। फिर आगे क्या होता है मेरे प्रियो, इसको पढ़ देंगे हम लोग जल्दी से। इसके 10 पद को पढ़ दीजिए। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हाँ, उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने क्या किया? मत टालिए। उसका आदेश है कि आप भविष्यवाणी करें अपने। हालेलुया। उसकी आज्ञा है। हालेलुया। उसकी आज्ञा है कि आप अपने परिस्थितियों से भविष्यवाणी करके बातें करें। इसका आदेश है। वो आपको आदेश देता है कि तुम प्रोफेसी करो, तुम घोषणा करो, तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी क्या होता है? भविष्य की बातों को आज बोलना। हालेलुया। आप अपने लिए भविष्य की बातों को आज बोल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करें। बोलकर मेरे पे अपने लिए अच्छे भविष्य को रच दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने बोल आज्ञा दिया कि यजकेल को आज्ञा दिया कि तू भविष्यवाणी कर, और उसकी आज्ञा के अनुसार उसने ये किया। फिर आगे पढ़ देंगे। सांस उनमें आ गई। हाँ, जब उसने आज्ञा के अनुसार, मेरे प्रियो, आप जहां पर रुकेंगे वहीं पे काम रुक जाएगा। अगर उसने भविष्यवाणी किया होता कि हड्डियां आपस में जुड़ जाए तो हड्डियां आपस में जुड़ जाती, और उसके आगे कुछ नहीं बोलता तो वो हड्डियां हड्डियां ही रहती और कुछ नहीं होता। आप जब रुक जाएंगे चीजें रुक जाएंगी, इसलिए मत रुकिए। हालेलुया। हालेलुया। जब तक पूरा ना हो जाए बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, जब तक पूरा ना हो जाए। मेरे प्रिय, हड्डियां आपस में जुड़ गई, ये आनंद की बात नहीं है कि हाँ अब हो गया, अब हो गया, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं। उन हड्डियों का क्या करोगे? कोई काम का? सूखी हड्डी वो पड़ी भी थी, अब जुड़ गई। कोई देख के डर के मारे भाग जाए। मेरे प्रिय, वो कोई काम के नहीं। आगे का जो निर्माण है मेरे प्रिय, यह हिजकेल के मुंह के भविष्यवाणी अंगीकार के ऊपर निर्भर है। आपकी जिंदगी का निर्माण भी कई बार आपके जुबान के ऊपर निर्भर करता है। बाइबल में लिखा नीति वचन की किताब में कि मनुष्य के जीवन में जीवन और मृत्यु दोनों दिया, एक ही नहीं दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मृत्यु नहीं दिया, लेकिन कई लोगों के मुंह में खाली मृत्यु रहता है। वो भूले गए जीवन है करके। हमेशा मौत की बातें, हमेशा मौत, हमेशा मौत, हमेशा मौत। मेरे प्रिय, जीवन और मृत्यु दोनों है जो उसे उपयोग में लाना जानता है। सो मेरे प्रियो, जब यजकेल ने भविष्यवाणी करी कि हड्डियां जुड़ जाए, वो हड्डियां जुड़ गई। फिर परमेश्वर ने इसे आदेश दिया मेरे प्रियो, और आदेश देने के बाद फिर से इसको पढ़ दीजिए 10 पद को जो आप पढ़ रहे थे। इस आज्ञा के अनुसार हाँ, मैंने भविष्यवाणी की। हाँ, सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, सांस से आ गई, जैसे भविष्यवाणी किया सांस से आ गया, वो जिंदा हो गए सब के सब। हालेलुया। लिखा है मेरे प्रियो कि वो जीवित सेना का रूप उन्होंने ले लिया, श्वास आ गया और वे जीवित होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए, और एक अत्यंत विशाल सेना, सामर्थी सेना बनकर तैयार हो गई। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो टूटे हुए पड़े हुए हैं वो हड्डियां मेरे प्रिय, लेकिन वो बदल गए और वो बहुत ज्यादा सामर्थी हो गए। मेरे प्रिय, क्या होता है जब आप टूट जाते हैं, आप बदल कर मेरे प्रिय आप बहुत ज्यादा सामर्थी बन जाते हैं। हालेलुया। अगर आप टूट रहे हैं, आप जाने मेरे प्रिय कि आप सामर्थी होने वाले हैं, आप और सामर्थ को पाने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं। हालेलुया। पहले से ज्यादा ताकत परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रिय। जिन बातों के कारण आप टूट रहे हैं मेरे प्रिय, आप यकीन माने कि परमेश्वर आपको और सामर्थ्य देने वाला है। जब हम टूटते तब हम बलवत्त हो जाते हैं और बदल जाते हैं मेरे प्रिय, हम और सामर्थी हो जाते हैं मेरे प्रिय। अभी तो ये सूखी हड्डियां टूटी पड़ी हुई थी मेरे प्रिय, अभी तो ये तुम टूटे हुए थे, अभी तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अचानक से तुम इतने सामर्थी कैसे हो गए? इसलिए सामर्थी हो गए क्योंकि सामर्थी होने से पहले आप टूटे हुए थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय, फिर परमेश्वर ने आपको बनाया और सामर्थ्य बनाया। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रोफेट नवीन जोगी जी का अगर आपको याद हो एक गवाही, जब वो फर्स्ट टाइम आए थे, मुझे याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब उन्होंने पहली बार उपवास प्रार्थना के लिए शुरू किया था 40 दिन का, मेरे प्रिय उस समय काफी उन्होंने गाड़ी भी लिया हुआ था, लोन वो सब चीजें थी, फाइनेंस वगैरह किए हुए थे, वो जगदलपुर नामक क्षेत्र में थे और भाभी और बच्चे जो है उनका परिवार रायपुर में उस समय में था और वो वहां पर फास्टिंग में थे। और जब वो प्रार्थना करते थे, शुरुआत कैसा हुआ था, जब वो फास्टिंग में थे, प्रार्थना कर रहे थे, मेरे भी उनके बच्चे, उनको बच्चे दिखाई देते थे और ये दिखाई देता था कि दोनों बच्चे बोल रहे कि पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। और उनको ये चिंता रहता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो फाइनेंस का पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए उस चीज के लिए आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। और वो प्रार्थना में और टूट रहे, रो रहे, रो रहे, रो रहे, रो रहे, रो रहे, रो रहे। और आज वो कहा कि माने उड़ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जो यहोवा की बात जो होता है, जो उसकी उपस्थिति में बैठता है, टूट जाता है। जब आप बैठेंगे मेरे प्रियो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समय की बर्बादी हो रही है। नहीं मेरे प्रियो, वो सर्वश्रेष्ठ उपयोग आप समय का करने, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप प्रार्थना में बैठेंगे और शत्रु बोलेगा कि इससे क्या होगा, मेरे प्रियो आप बोलेंगे आपकी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, मेरे इस प्रार्थना से बहुत सारी चीजें होने लगेंगी, चीजें बदलने लगेंगी मेरे प्रियो। कई बार आपको लगेगा ऐसे, जब आप टूट रहे हैं, आप क्या करेंगे, और सामर्थ्य हो जाएंगे, और नया बल पाएंगे, और ताकत आप पाएंगे, पहले से ज्यादा पाएंगे। हालेलुया, बोलिए जब मैं टूटता हूं तो मैं और बलवंत हो जाता हूं। हालेलुया, पौलुस इस भेद को जानता था। वो कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तब क्या होता है, फिर वो बोलेगा फिर प्रभु मैं हमेशा निर्बल ही रहूंगा। उसको पता था कि जब जब वो निर्बल पड़ेगा, किसी भी वजह से वो टूटेगा, कमजोर पड़ जाएगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे अब ताकत नहीं है। वो जानता था कि वही पल परमेश्वर की सामर्थ्य उसकी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया, और फिर वो कहता है कि अब जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, सब कुछ आप कर सकते हैं। आपको पता आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने लिए भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, आप उपवास भी कर सकते हैं, आप आराधना भी कर सकते हैं, आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, आप शैतान को खदेड़ भी सकते हैं। सब कुछ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है कि आप करें, आप उसे कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर में आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको करने की सामर्थ वो आपको देगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि पूरे जगत में जाना, सुसमाचार सुनाना, प्रभु कैसे जाएंगे पूरे जगत में? जाने के लिए जहाज का यात्रा करना है, पैसे कहां से आएंगे? आपने तो पहले बोल दिया कि अपने लिए बटवा नहीं रखना, पाएंगे कहां से? काम होगा कैसे? आप तो बोल रहे पूरी दुनिया में जाओ, पूरे दुनिया के कोने में जाओ। हम कैसे जाएंगे? हमें तो ज्ञान नहीं, हमारे पास कोई समझ नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास वो नहीं, ये नहीं। प्रभु ने क्या बोला? सुनो, इससे पहले कि तुम यरूशलेम से बाहर जाओ, पूरे दुनिया के छोर तक जाओ, इससे पहले कि ये सब कुछ हो, तुम यरूशलेम में ही बैठे रहना जब तक कि वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए। हालेलुया, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है मेरे प्यारे। जब वो बैठे बैठे तब प्रभु ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेला, बाइबल बताती जगत के छोर तक वो उसके गवाह बन गए। हालेलुया, फिर पैसे की तरफ नहीं देखे, बटवा भरा है या खाली है, उनको पता था कि मुझे जाना है और परमेश्वर मुझे ले जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर मुझे लेकर जाएगा। आपको पता है कि पौलुस चाहता था कि वो रोम में जाए और प्रभु की गवाही दे। कैसे गया? उसने पैसे नहीं दिए, उसको बंदी कैदी बनाकर लेकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जहां उसके कदम वहीं पर मेरे प्रिय प्रभु का सुसमाचार, वहीं पर आत्माओं को जीतना, वहीं पर बड़े बड़े काम। हालेलुया, जहाज टूट गया, माल्टा द्वीप में पहुंच गए मेरे प्रिय, वहां पर भी लोग बदल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप टूटते हैं आप और बलवंत हो जाते हैं, आप और सामर्थ्य हो जाते हैं। हालेलुया, आप और ताकत से भर जाते हैं। थोड़ा देर जब आप टूट रहेंगे आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ बने रहेंगे आप देखेंगे कि वो टूटी हुई बातें, वो बातें जिन्होंने आपको तोड़ा मेरे प्रिय, उसकी वजह से आप कितने और ताकतवर बन गए। हालेलुया, आप और कितने बलवंत बन गए, सामर्थ्य बन गए। और क्या होता है जब आप टूटते हैं मेरे प्रिय? इसी का यहेजकेल की किताब को हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसको आगे पढ़ दीजिए, 11वां अध्याय को पढ़ दीजिए, 11वें पद को। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, हड्डियां इजराइल के सारे घराने की, ये हड्डियां जो हैं वो इजराइल के घराने की उपमा है।
हाँ, इज़राइल के घराने की उपमा है। ये जो हड्डियां जो तू देख रहा है ना, इसका मतलब क्या है? ये जो सूखी हड्डियां जो तूने देखी, इधर उधर बिखरे पड़े थे, कोई उधर पड़ा हुआ, कोई इधर पड़ा है, मेरे प्रिय हड्डियां बिखरी हुई हैं। वो किसको दर्शा रही हैं? इज़राइल के घराने को। क्या सूखी हड्डियां आपके परिवार के, आपके घराने को दर्शाती हैं? आपका घर परिवार भी बिखरा हुआ है मेरे प्रिय। कोई एक मन नहीं है, कोई एक साथ नहीं है, किसी का कोई मर्जी, किसी का कोई मर्जी, कुछ भी। कहता है कि ये जो सूखी हड्डियां थी ना, जिसके साथ अभी ये सब कुछ हुआ, ये किसको दर्शाता है? इज़राइल के घराने को दर्शाता है, जो सूखी हड्डियों की तरह बिखरा हुआ है मेरे प्रिय। इधर उधर सब अपने मनमानी में चल रहे हैं, और मैं क्या करने वाला हूँ? पढ़ेंगे आगे। ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। हाँ। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई। हाँ, हमारी हड्डियां सूख गई, और हमारी आशा जाती रही। हमारी आशा जाती रही, टूट गए हैं, हम सूख गए, हमारी आशा खत्म होते चले जा रही है। फिर हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हाँ, हम पूरे रीति से नष्ट हो चुके, काट दिए गए, हम अलग कर दिए गए, परमेश्वर से हम अलग हो गए जैसा लग रहा है। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है मेरे प्रियो। ये ऐसा चल रहा है, तब क्या होता है? इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे। हालेलुया मेरे प्रिय। जब कभी आपको भी ऐसी चीजें दिखाई देने लगे ना, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? इसलिए क्या करो? जब आप परमेश्वर के पास जाकर बोलो, प्रभु ऐसा लग रहा, वैसा लग रहा, ऐसा लग रहा, वैसा लग रहा, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? इसीलिए भविष्यवाणी करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तुम क्या करो? अपने लिए भविष्यवाणी करो। क्या कहता है? इसलिए भविष्यवाणी कर, इस कार्य भविष्यवाणी करके उनसे कहे। हाँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरे लोगों, हाँ, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर। क्या वो मर गए? वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी बदतर भी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारी कब्रें फाड़ दूंगा, कब्रें खोल कर भी मैं तुम्हें वहां से जिंदा करके बाहर निकाल लूंगा। हालेलुया। तुम जो कहते हो कि मैं नाश हो जा रहा हूं, मेरी आशा खत्म हो जा रही है, मैं काट दिया गया हूं, मैं अलग कर दिया गया हूं, परमेश्वर क्या कहता है? हे मेरी प्रजा, मेरी आवाज को सुनो। यजकेल को कहता है कि जा और इज़राइल के घराने से भविष्यवाणी कर, जो निराशा में बैठे, जो टूटे हुए बैठे हैं, जो दुख में बैठे, जो आशाहीन होकर बैठे। परमेश्वर तुमसे यह कहता है कि अगर तुम कब्र के अंदर भी चले जाओ, तो परमेश्वर वहां से भी तुम्हें बाहर निकाल देगा। हालेलुया, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। पुनर्स्थापना का परमेश्वर है मेरे प्रिय, पुनर्स्थापना का ये वायदा यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या कहता है? कि मैं क्या करूंगा? कब्रों को खोल दूंगा, और क्या करूंगा? उनमें से निकालूंगा। मैं तुम्हें उनमें से निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया, ये मेरा काम है। तुम जहां पर भी रहोगे, हालेलुया, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, दुखी नहीं होना, क्योंकि मैं क्या करूंगा? पुनर्स्थापना करूंगा। जब आप टूट जाते हैं, आप पुनर्स्थापित होते हैं, फिर से बनाए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में सबसे अच्छी बात, जब आप टूट जाते तो आप फेंक नहीं दिए जाते। हालेलुया, आप फिर से बनाए जाते हैं। आपको परमेश्वर फिर से निर्माण करता, पुनर्स्थापित करता है। हालेलुया। आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो वहां से आपको लेगा और आपको पुनर्स्थापित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या होता है जब आप टूट जाते हैं? तब हमारे पुनर्स्थापना होती, रेस्टोरेशन होता, सब कुछ वापस आएगा। हालेलुया, सब कुछ वापस आएगा। आप यकीन मानिए, बस प्रभु के साथ बने रहें, उसको नहीं छोड़ना। ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में बस यीशु के साथ रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या होता है मेरे पे जब हम टूट जाते हैं? जल्दी से कुछ एक और रेफरेंस को हम लोग पढ़ेंगे। रूत की किताब और उसका 1 से लेकर 4 अध्याय पूरा रूत की किताब में हम लोग मेरे पे नाओमी के बारे में हम लोग देखते हैं कि नाओमी पूरा अपना परिवार लेकर, अपने पति और अपने दोनों बेटों को लेकर, मालोन के लिए उनको लेकर बैतलहम से मोआब को चले गई। और मेरे पे क्योंकि बैतलहम में अकाल था, मोआब में सब कुछ ठीक ठाक था, हालात ठीक थे, वो वहां चले गए। और बाइबल बताती है मेरे पे वहां पर जाने के बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसके दोनों बेटों ने वहां पर विवाह किया, रूत और ओर्पा से विवाह किया मेरे प्रिय, लेकिन उसके दोनों बेटे भी खत्म हो गए और आखिरी में केवल 3 स्त्रियां हैं। और तब नाओमी को यह खबर मिलता है कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि ले रहा है। हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि ले रहा है। देखिए, परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। बोलिए, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा।
हालेलुया। मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। बोलिए, मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। लोग सुनेंगे कि मेरे परमेश्वर ने मेरी सुधि लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, नाओमी ने सुना कि बैतलहम में परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और नाओमी अब वापस लौट जाना चाहती है। और जब वो वापस जा रही होती है मेरे प्रियो, उसके दोनों बहुएं साथ चलना चाहते थे, लेकिन उसने मना किया। और मेरे प्रियो, ओर्पा वापस चले जाती है, लेकिन रूत नाओमी से कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। और वो वापस बैतलहम में आए मेरे प्रियो। जैसे वो नगर में आए, लोगों ने नाओमी को देखा और उन्होंने बोला कि क्या ये नाओमी है, क्या ये नाओमी है, क्या ये नाओमी है। सारे शहर में मेरे पे बैतलहम में खबर पहुंच गई कि नाओमी लौट आई, नाओमी लौट आई, नाओमी लौट आई। और नाओमी अपने नाम को सुनकर बहुत परेशान हो रही है। पहले तो उसे अपना नाम बहुत पसंद था, लेकिन अब उसका नाम उसे पसंद नहीं है। एक समय उसकी जिंदगी, उसको बहुत खुद की जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब उसकी खुद की जिंदगी उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए। उसने कहा मेरे प्रियो कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नाओमी का मतलब होता मनोहर और मारा का अर्थ होता दुखियारी। मुझे दुखियारी कहो। उसका दिल टूट गया, अपने अनुभव के कारण उसकी जिंदगी टूट गई है। उसने जितने सपने देखे थे मेरे प्रियो, वो सब कुछ टूट सा गया, बिखर सा गया, सारी जिंदगी जैसे। अब वो खाली जिंदा है मेरे प्रियो, लेकिन वास्तव में जीने की कोई इच्छा उसके अंदर नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने वहां पर रूत की सुधी। हालेलुया। और रूत आकर बताती है, जब रूत वापस आती है अनाज लेकर बोआज के खेत में मेरे प्रियो, उसे चुनकर जब वो वापस आती है, नाओमी उससे कहती है कि बता तू किसके खेत में गई थी। और वो कहती है कि बोआज। हालेलुया, हालेलुया। और तुरंत नाओमी के अंदर एक आशा उत्पन्न हो गई, एक भविष्य उसको दिखाई देना शुरू हुआ। अभी तक कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था, उसके दिमाग में चल रहा है कि बोआज हो सकता है रूत से शादी कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां पर कोई उम्मीद नहीं है मेरे प्रिय, वहां से भी परमेश्वर उत्पन्न करता है। हालेलुया। बंजर जमीन से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। यस, हालेलुया। मेरे प्रिय, बंजर जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी, वो बंद कमरे में मेरे प्रिय, मैं जब इस किताब को पढ़ता हूं मैं बहुत सारी बातें सोचता हूं। आप जरा सोचिए, नाओमी जब अपने घर को लौटी, अपने दरवाजे के पास खड़ी हो गई, उसे याद आता होगा कि एक दिन जब वहां से वो निकले थे तो 4 लोग थे, उसका पति और दोनों बेटे साथ था। घर से बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है ना। जब वो अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर गई होगी, जाला साफ कर रही होगी, उसे सब कुछ याद आता। लेकिन जिन लोगों को वो याद कर रहे थे वो वहां पर थे नहीं, और उसी कमरे में बैठकर कैसे अपना टूटा हुआ दिल लेकर बैठे रहते थे। अगर आपका दिल टूटा हुआ है मेरे प्रिय, अगर आप घर के अंदर टूटे हुए दिल के साथ बैठते हैं, आप यकीन माने परमेश्वर आपके अंदर एक आशा को उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। एक आशा को उत्पन्न करने वाला है। जैसे रूत ने बोला मेरे प्रिय कि बोआज, उसका मन आनंदित हो गया। अब जो उसका दिल दुख से भरा हुआ था वो आनंद से भर गया मेरे प्रिय। और फिर उसके बाद नाओमी ने रूत का मार्गदर्शन करना शुरू किया। हालेलुया। अभी तक वो कहते हैं कि भाई मेरे से ज्यादा कोई कुछ मत बोलो, मुझे बात करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय खुद ही आगे से प्लान बना रही है, योजनाएं बना रही है। मेरे प्रिय, आपकी योजनाएं खत्म नहीं होंगी, परमेश्वर आपकी जिंदगी में योजनाओं को जोड़ता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जीवित हैं, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपके लिए परमेश्वर के पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी में अभी खत्म नहीं हुई हैं। हालेलुया। वो आपके अंदर हियाव को और आशा को और आनंद को भरना चाहता है। आपके अंदर एक आशा और उम्मीद को उत्पन्न करना चाहता है। जैसे नाओमी के अंदर एक आशा और उम्मीद को उत्पन्न किया मेरे प्रिय, नाओमी का जीवन उपयोगी बन गया। हालेलुया। रूत के लिए नाओमी एक आशीष का कारण बन गई। नाओमी ने बताया कि रूत को क्या करना है मेरे प्रिय। रूत ने बिल्कुल वैसा ही किया। बाइबल बताती है बोआज ने रूत के साथ विवाह किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। और जब ओबेद उत्पन्न हुआ तो उसको किसके गोद में लेकर गए? नाओमी के गोद में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो क्या कहते थे कि मुझे दुखियारी कहो।
अब वो बच्चे को लेकर दुख है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पीछे नाओमी ने बोला था कि मुझे मारा कहो, परमेश्वर ने कभी भी नहीं बोला था कि इसे मारा क्या है। हालेलुया, लोगों ने हमेशा उसको नाओमी बोला। हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको लगता होगा कि आप कोई काम के नहीं है, आपको ऐसा, आप ऐसे, आप वैसे, लेकिन परमेश्वर आपको वैसे नहीं देखता। हालेलुया, नाओमी तो हमेशा नाओमी रहेगी। हालेलुया, और मैं फिर से तेरे जिंदगी को क्या करूंगा? मनोहर करूंगा। जब आप टूट जाते हैं, जब आप टूटते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपके जीवन को मनोहर बनाता है। हालेलुया, और सुंदर बनाता है, आपकी जिंदगी को और संवारता है, आपकी जिंदगी को और सजाता है। मेरे प्रिय, कितना अद्भुत बात है कि जब नाओमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया मेरे प्रिय, हालेलुया, अपना सारा दुख भूल गई, उसका जिंदगी फिर से आनंदित और खुशहाल हो गया, और उसके घर के अंदर में फिर से हलचल मच गई। किसने सोचा था कि उस घर में कोई तीसरा व्यक्ति भी आएगा? जब आपके साथ यीशु रहता है मेरे प्रिय, तो सारी आशीष आपके घर के अंदर होगी। हालेलुया, उसने कहा कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर रहे, सारी आशीष वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो लोगों ने नहीं सुना, बाइबल बताती है कि जो बातें चित्त में नहीं समाई, वैसे जिसे मनुष्य ने अपनी आंखों से नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना मेरे प्रियो, आपके चित्त में भी नहीं समाई है, वैसा परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। हालेलुया, ना तो नाओमी ने कभी अपनी जिंदगी में सोचा था, ना तो रूथ ने अपनी जिंदगी में सोचा था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए योजना को बना के रखा था। हालेलुया, अब जाने मेरे प्रिय, आपको पता हो ना हो, लेकिन परमेश्वर के पास एक आपके लिए योजना है, और उसको पता है कि वो क्या कर रहा। आप कह सकते होंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और मैं जो कर रहा हूं वो मैं जानता हूं। मुझे पता है कि मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा सम्मान परमेश्वर ने रूथ के लिए प्लान बनाया था कि एक दिन नए नियम में जब सुसमाचार की किताबें लिखी जाएंगी और यीशु मसीह की वंशावली लिखी जाएगी, परमेश्वर ने पहले से सोच के रखा था कि मैं चाहता हूं कि रूथ का नाम, हालेलुया, मेरे पुत्र की वंशावली में आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा। बोलिए, परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ, परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत ऊंचा सोचा हुआ। बहन ने आप, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा, बहुत बड़ा सोचा। हालेलुया, और आप यकीन माने आपके लिए भी आशीष आ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जल्दी आपका भी विवाह होने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, विवाह ना हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय, क्या होता है जब आप टूट जाते हैं? परमेश्वर आपकी जिंदगी को सुंदर बनाता है, आपको मनोहर बनाता है। वैसे तो रोने से मेकअप खराब हो जाता है, लेकिन जब आप प्रभु में जब आप रोते हैं तो परमेश्वर आपको और सुंदर बनाता है। हालेलुया, वो आपको और सजा देता है, वो आपको और संवारता है, आपकी जिंदगी को मनोहर बनाता है। और क्या होता है मेरे प्रिय, जल्दी से हम लोग पढ़ें। जब आप टूट जाते हैं, जब हम टूटते क्या होता है? यदि अगर हम लोग निर्गमन की किताब उसके 2 और 3 अध्याय को पढ़ें मेरे प्रिय, हम लोग इस यहाँ पर देखते हैं मूसा के बारे में। मूसा को उसकी माँ ने कुछ महीने तक संभाल के रखा। ये वो दिन थे जब मिस्र में फिरौन ने आदेश दिया था कि इस्राएलियों में जो भी नवजात शिशु होंगे, लड़के होंगे, उन्हें नील नदी में फेंक देना है, मार देना है। और ऐसा हो रहा था मेरे प्रिय, हाहाकार मचा हुआ था। उसी बीच में मेरे प्रिय मूसा का जन्म हुआ। इतना बड़ा योजना वाला व्यक्ति उसी दौर में जन्म लेना था जब खतरा था। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हालेलुया, उसको समझ और कोई उसको समझाने की जरूरत नहीं है ना कि अरे मूसा से इतना बड़ा प्लान है, प्रभु पहले पैदा कर देते, इस समय तक अगर 8-10 साल का हो जाता या कुछ साल के बाद पैदा कर देते, नहीं तो उसके ऊपर तो इतना बड़ा अटैक। परमेश्वर को पता है कि कब किसको पैदा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, आपके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप लोगों को भी ब्लेस करेगा। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में एक बच्चे को मैं देखूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि कब किसको इस संसार में भेजना है। बाइबल में लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से भेंट है। हालेलुया, वो भेंट देगा, वो गिफ्ट जरूर से देगा। सो मेरे प्रिय, मूसा का जन्म हुआ, उसकी मां ने कुछ महीने तक उसे छिपाया, फिर नील नदी में टोकरी में डालकर छोड़ दिया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया अपने बच्चे के लिए, डूबेगा नहीं, मरेगा नहीं, मगरमच्छ इसे चबाकर खाएंगे नहीं। हालेलुया, आप जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, परमेश्वर आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा।
जितनों ने उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखा मेरे प्रिय कभी भी लज्जित नहीं। उसने प्रभु के हाथ में दे दिया। बाइबल बताती है फिरौन की बेटी ने मूसा को पाया मेरे प्रिय, और वो एक राजकुमार की तरह पला बड़ा। जितना अच्छे से मूसा के माता पिता नहीं रख सकते थे मेरे प्रिय, उतना अच्छे से मूसा रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते तो आपकी जिंदगी और बेहतर होती है, बदतर नहीं होती। हालेलुया, और बेहतर होते चले जाती है। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय मूसा पला बड़ा और बढ़ता चला गया मेरे प्रिय, और सब कुछ उसे अच्छे से बहुत अच्छे से आता था। और एक समय जब उसे पता चला कि वो एक इब्री एक यहूदी है और उसके अपने लोगों को उसने गुलामी में देखा, सताए जाते हुए देखा, उसने चाहा कि मैं जाकर क्या करूंगा, अपने लोगों को छुड़ा लूंगा। और उसने कोशिश किया मेरे प्रिय, उससे हत्या हो गई। और वो डर के मारे जब उसे पता चला कि राज खुल गया है, फिरौन को पता चल गया, लोगों को पता चल गया है, तो मिस्र से भाग गया। अभी इतना जो ताकत से भरा हुआ था, अब इसके अंदर हिम्मत नहीं, साहस नहीं, वो भाग गया। बाइबल बताती मिद्यान में पहुंचा, और मिद्यान में उसका विवाह हुआ यित्रो की बेटी के साथ, और वो अपने ससुर के भेड़ बकरे को चराने लगा। भेड़ बकरे को चलाते चलाते 40 साल हो गए। मूसा 80 साल का हो गया है ना। जिसका अतीत इस तरीके से फेलियर से भरा रहता है और अभी तक कोई सफलता आई ही नहीं है, और अब उसने प्रयास करना भी छोड़ दिया, तो हमेशा अपने असफलता को याद करके वो निराश होता है। उसको हमेशा याद आएगा, क्यों? क्योंकि जो भी कुछ उसने प्रयास किया था वो अतीत में किया था, वर्तमान में तो कुछ कर नहीं रहा। तो उसको वो याद आता होगा कि मैं अतीत में जो कुछ किया कामयाब नहीं, और उससे निराश, दुखी है, टूटा हुआ। उसको लगता होगा कि क्यों। हमेशा एक सवाल रहता होगा, जैसे हमारे अंदर भी रहता है, क्यों क्यों क्यों। उसके अंदर भी सवाल था। और जब वो 80 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, एक दिन जब वो भेड़ बकरे को चरा रहा है मेरे प्रिय, और एक पर्वत की तरफ वो जा रहा है, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। उससे पहले दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को देखा मेरे प्रियो कि कैसे कष्ट में, कैसे पीड़ा में है, रो रहे हैं, दुखी हैं, परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं मेरे प्रियो। हर समय उनकी प्रार्थना रहते थे कि हमें यहाँ से निकाल दे प्रभु, हमें यहाँ से निकाल दे। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जितने टाइम प्रार्थना करें, एक ही प्रार्थना है मेरे प्रिय कि हमें यहाँ से निकाल दे, हमें यहाँ से निकाल दे, हमें यहाँ से निकाल दे। खाने की प्रार्थना में भी प्रभु इस खाने को शुद्ध कर, पवित्र कर, प्रभु मेरे घर के हालात को भी बदल दे। ये भी एक लाइन रहता होगा उन लोगों का कि प्रभु हमें मिस्र से निकाल, प्रभु हमें मिस्र से निकाल, प्रभु हमें मिस्र से निकाल। परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर मूसा के पास गया मिद्यान में। मिस्र में प्रार्थना हो रही है, परमेश्वर कहाँ जा रहा है? मिद्यान में जा रहा है। और मिद्यान में मूसा से बातें कर रहा है, मूसा को दर्शन देता और मूसा से कहता है कि मूसा, मैंने मिस्र में अपने लोगों के दर्द और पीड़ा और तकलीफों को देखा है, और मैं स्वर्ग से उतर आया हूँ, और इसलिए मैं तुझे भेजना चाहता हूँ मिस्र में। और उसने क्या कहा पता है कि मैं कौन हूं कि मैं जाऊं और मैं उन्हें छुड़ाऊं। एकदम टूट गया। उसके अंदर जरा भी आत्मविश्वास नहीं बचा। आपका भी आत्मविश्वास कई बार खत्म हो जाता होगा कई चीजों का, और कई बार असफलताएं आत्मविश्वास को खत्म करती है। आप सेवकाई के क्षेत्र में कई बार हो सकता है कि असफल हो गए हो और आपका आत्मविश्वास अब खत्म हो गया हो। आपने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ जैसा लगा, और आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया। आप आगे प्रार्थना नहीं करना चाहते, आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बोले कि भाई वहां जाओ, यहाँ जाओ, ऐसा ऐसा। मेरे भी एकदम निराश हो गए। वो नहीं जाना चाहता मिस्र, वो सफलता के क्षेत्र में अब नहीं जाना चाहता। परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तेरे साथ जाऊं, मैं तेरे साथ जाऊं। और फिर परमेश्वर कहता है कि ये चिन्ह, उसके अंदर डर था, प्रभु अगर नहीं माने बोला ये चिन्ह दिखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पे परमेश्वर जब भेजता है तो आपको बिना तैयार किए कभी भी नहीं भेजता। और फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि मूसा गया, और मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, और परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी ताकत से छुड़ाया। हालेलुया। और मिस्र से निकले और कनान देश की ओर चल पड़े। सो मेरे पे इससे हम लोग सीख क्या रहे? जब हम टूटते हैं तब परमेश्वर हमें दर्शन और बुलाहट देता है। हालेलुया। आप दर्शन पाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी के लिए मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या चाहता है मेरे पे, उसकी क्या इच्छा है, क्या बुलाहट है, आप
टूटेंगे और परमेश्वर का दर्शन आएगा। हालेलुया। आप टूटेंगे और परमेश्वर का बुलाहट आएगा। मेरे प्रिय, पहले मूसा पूरा बल का उपयोग किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब टूट गया है, असफल हो गया। एक असफल व्यक्ति, एक हारा हुआ व्यक्ति, एक भागा हुआ व्यक्ति, एक निराश व्यक्ति, एक टूटा हुआ व्यक्ति मेरे प्रिय बनकर जब वो पहाड़ों में घूम रहा है भेड़ बकरियों को लेकर, तब परमेश्वर दर्शन लेकर आता है। हालेलुया। और उसकी जिंदगी में जो दर्शन खत्म हो गए थे, फिर से एक नया दर्शन डाल देता। दर्शन क्या था? उसका एक दर्शन था मेरे प्रिय कि मिस्र से उनको छुड़ाना है और कनान देश लेकर जाना है। क्या भेड़ बकरियां चराना है? नहीं चराना है। क्या मिद्यान में रहना है? नहीं रहना है। ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब तक वो बोलता होगा मिद्यान में कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करूंगा, मैं वैसा सोच रहा हूँ करूंगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ करूंगा, लेकिन अब वो सब चीजें चला गया क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर ने एक दर्शन उसे दे दिया। इसको एक विजन बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर ने एक विजन दिया, एक लक्ष्य परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आप सब ने एक लक्ष्य रखा। जब आप टूट जाते हैं, जब आपको लगता है कि आप से कुछ नहीं हो सकता, तब आप ही को आकर एक लक्ष्य देता है। हालेलुया। वो टास्क आकर आप ही को देगा और आप बोलोगे प्रभु मैंने पहले ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। बोला इसीलिए मैं दे रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब तो मेरे सामर्थ्य के द्वारा से पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब आप टूट जाते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया विजन लेकर आता है, एक नया दर्शन लेकर आता है, एक नया लक्ष्य लेकर आता है। हालेलुया। और फिर मेरे प्रिय, ना केवल एक लक्ष्य लेकर आता है, बुलाहट लेकर आता है। आपके जिंदगी को एक वजह देता है जीने के लिए, मकसद देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये कब होता है? जब आप टूट जाते हैं, जब आप टूटते हैं, तब परमेश्वर हमें दर्शन और बुलाहट देता है। या ऐसा कह सकते हैं कि तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करता है। जब वो टूट गया था पूरे तरीके से, तब परमेश्वर आकर अपनी योजना को क्या बताता है? मूसा को आकर कहता है कि मूसा मैं चाहता हूं, मेरी योजना है कि तू मिस्र में जाए और तू मिस्र से मेरे लोगों को छुड़ाए और तू मेरे लोगों को कनान देश में लेकर जाए। मैंने तेरी जिंदगी के लिए ये योजना बनाई और इन्हीं योजनाओं के लिए जब सब बच्चे मारे जा रहे थे, तब मैंने तुझे जीवित रखा। जब तेरी मां ने तुझे नील की नदी में डाल दिया था, चारों तरफ मगरमच्छ थे, तुझे डूब जाने का डर था, तेरा डूब जाने का डर था, वो मगरमच्छ तुझे खा भी सकते थे, लेकिन मैंने तुझे शत्रु से बचाया, तुझे जिंदगी दी, तुझे जीवित रखा ताकि मैं इस योजना को पूरा करूं। कब? जब 80 साल का हो गया। हालेलुया। आपकी जिंदा रहने के पीछे की वजह है। हालेलुया। बोले मेरे जीवित रहने के पीछे एक मकसद है। हालेलुया। हर कोई जिसको प्रभु ने बचाया है, मेरे पे जिंदा रखा, उसके पीछे एक वजह की योजना। परमेश्वर ने उसे बुलाहट दिया, बोला कि मूसा मैंने इसीलिए तुझे बचाया था। हालेलुया। और अब ये योजना, मेरी योजना तेरी जिंदगी के लिए है कि तू मिस्र में जाए और मेरे लोगों को छुड़ाए। बाइबल बताती है मूसा गया। हालेलुया। मूसा गया और वो सब कुछ हुआ जो परमेश्वर उसकी जिंदगी से करना चाहता था। आपको पता मूसा को परमेश्वर ने कितना सम्मान दिया। हालेलुया। कितना बड़ा नाम दिया। बाइबल में लिखा है जिसको लोग हत्यारा हत्यारा, अरे तुझे किसने अधिकारी ठहरा दिया, ये और वो। परमेश्वर कहता है कि मैं मूसा से ऐसे बात करता हूँ जैसे दोस्त के आमने सामने। हालेलुया। इब्रानी के पत्र में लिखा है कि मूसा विश्वास योग्य था, फिर लिखा मेरे पे वो नम्र था, परमेश्वर खुद उसकी गवाही देता। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर, उसको क्यों बचाया था? परमेश्वर ने मूसा को ना, जब वो इतना सा था तभी भी देखा और वो बालक परमेश्वर के सामने बढ़ता गया और एक बुजुर्ग व्यक्ति बन गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी हर एक योजना उसकी जिंदगी से पूरा किया। जल्दी से 2 बातें और बताकर मैं समाप्त कर दूंगा और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय उसका 24 से 28 को पढ़ लेंगे जल्दी से। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसका 24 से 28 आप तो अच्छे से जानते हैं। याकूब वापस अपने पिता के घर की तरफ लौट रहा है और उसे रास्ते में पता चलता है कि उसके भाई एसाव जो उसे मार डालना चाहता था वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। और तब क्या होता है मेरे प्रिय, जो याकूब अपना पूरा प्लान करता है, काफी सारे तोहफे अपने पहले भेज देता है एसाव के लिए और मेरे प्रिय अपने पूरे परिवार को भी यब्बोक नदी के उस पार भेज देता है। और फिर क्या लिखा है, याकूब अकेला रह गया और याकूब आप अकेला रह गया। हाँ, याकूब आप अकेला रह गया। आप भी कई बार अकेला रहना पसंद करते हैं? करते हैं क्या? मेरे को अकेले रहना। अगर कोई नहीं भी छोड़ा ना, आप खुद ऐसा कुछ सोचते रहोगे कि मेरे को थोड़ा सा अकेले टाइम मिल जाए, आप खुद अपने आप को अलग कर लोगे। आप जाने मेरे कि वो बहुत कीमती समय है जब आप अपने आप को सबसे हटा रहे हैं
वो बहुत कीमती समय। कुछ लोग अकेले जाते पाप करने के लिए, ये अकेले रुक गया था प्रार्थना करने के लिए। उसने सबको भेज दिया, बोला कि आज रात जो मेरी हालत होने वाली है ना, वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि उसका दिल भरा आ रहा है। इससे पहले कि वो रोना शुरू करे, गिड़गिड़ाना शुरू करे, बोल रहा सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा, बच्चों को ऐसा लगेगा पापा को क्या हो गया, क्यों इतना रोने, क्यों इतना रोने, इसलिए तुम सब चले जाओ। और वो अकेला रहे, और अकेला रहने के बाद क्या किया, उसने पहले से प्लान करके रखा था अपने दिमाग में कि आज रात में क्या करूँगा। मेरे प्रियो, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का कभी भी मत सोचिए। मेरे प्रियो, रात में रुक गया, फिर आगे पढ़िए, वो अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर हाँ। पाँव फटने तक उसे मलयूट करता हालेलुया। मेरे प्रिय, अकेला रह गया और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आ गया, है ना, प्रभु उसके पास आ गया, जैसे परमेश्वर इंतजार कर रहा। आ जैसे आप अकेले परमेश्वर मसीह मुलाकात करना चाहते हैं। हालेलुया। जब आप अकेले पड़ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। जब वो अकेले रह गया, मेरे प्रिय, परमेश्वर उसके पास आया। पूरी रात एक लड़ाई जैसे चलती रही, प्रार्थनाएं, वो कहता रहा मेरे प्रिय कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। फिर आगे क्या, वो आगे पढ़ेंगे, याकूब क्या कहता है, उसने देखा कि मैं याकूब का प्रबल नहीं होता। हाँ। तब उसकी जांग की नस को छुआ। हाँ। और याकूब की जांग की नस उसे मलयूट करते करते चल गई। हाँ। तब उसने कहा मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष ना दे, वो टूट गया है मेरे प्रिय। कब तक ऐसे जिंदगी में जीऊंगा, कब तक ऐसे ही धोखा देता रहूंगा, कब तक मैं कभी इधर भागूंगा, कभी उधर भागूंगा, यहाँ से जान बचा के वहां भागे, वहां खतरा आ गया, यहाँ से जान बचा के उधर भागे, वहां खतरा हो गया, यहाँ से जान बचा के उधर भागे, यहाँ खतरा हो गया। कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या कोई ऐसा वक्त आएगा जब खतरा मेरे जिंदगी से हट जाएगा? प्रभु जी, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। जब तक तू मुझे आशीर्वाद दे, मैं जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो गिड़गिड़ाता रहा, पकड़ा रहा, टूट चुका था पूरे तरीके से मेरे प्रिय। तब क्या होता है? और उसने याकूब से पूछा, और याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? बहुत तोड़ दिया परमेश्वर। उसने ऑलरेडी अपने आप को तोड़ रहा है, परमेश्वर ने नाम बोल पूछ कर और तोड़ दिया। बोला तेरा नाम क्या है? बोला याकूब। हाँ, अड़ंगा मारने वाला। जब आप टूट रहे होते हैं, प्रभु कई बार आपको और तोड़ेगा। आपको लगेगा कि आप ऐसे ही आपकी जिंदगी टूटते चले जा रही है, लेकिन प्रभु आपको बनाने के बजाय और तोड़ रहा है। तोड़ देंगे तो पूरे तरीके से, और फिर कुछ अद्भुत बनाएंगे। पता है क्या करेगा? जब हम टूटते क्या होता है? परमेश्वर ने क्या बुला के, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं। तेरा नाम अब याकूब नहीं। तेरा नाम क्या है? याकूब, अब नहीं। हालेलुया। अब तक जो कुछ भी तेरे जिंदगी में रहा, अब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में कुछ नई चीजों को जोड़ने वाला हूँ। हालेलुया। अब मैं पुरानी बातों को हटाने वाला हूँ और नई आशीषों को जोड़ने वाला हूँ। वो कहता है अब से तेरा नाम याकूब नहीं, लेकिन तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। तू इज़राइल कहलाएगा। अर्थात मेरे पे क्या होता है जब हम टूटते हैं? जब हम टूटते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमें नई पहचान देता है। पुरानी बातों को हटा देता है, पुराने अनुभव को हटा देता है, पुराने संघर्ष को हटा देता है मेरे प्रिय। परमेश्वर हमें एक नई पहचान देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्योंकि वो नई पहचान परमेश्वर ने दिया, वो चीजें दिखाई देंगे लोगों के सामने। हालेलुया। याकूब ने अपनी मर्जी से अपना नाम इज़राइल नहीं रख लिया कि मेरे को इज़राइल नाम पसंद है, मेरा नाम इज़राइल नहीं, परमेश्वर ने नाम दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अब परमेश्वर ने बोल दिया ना, अब आशीष और नई पहचान इसके साथ हमेशा बने रहेंगी। हालेलुया। जब आप टूटते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है और नया पहचान देता है। आखिरी बात, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे पे, ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर हन्ना के बारे में लिखा है। हन्ना और एल्काना, मेरे पे बाइबल बताती है कि क्योंकि हन्ना के संतान नहीं हुए, एल्काना ने दूसरा विवाह किया पनिन्ना के साथ, उससे संतान हुआ। बाइबल बताती है कि पनिन्ना हन्ना को रोज अक्सर चिढ़ाया करती थी, परेशान किया करती थी, उसे रुलाया करती थी
और जब कभी वो परमेश्वर के भवन में जाते मेरे प्रियो, हन्ना रोया करती थी परमेश्वर के भवन में जाकर। और पहले अध्याय में मेरे प्रियो एक ऐसा वक्त आया जब हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में गई सीलो में, और वो रो रही है, वो टूट गई, पर बिलक बिलक के रो रही है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि उसके होंठ पर हिल रहे थे और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। एली याजक वहां पर बैठा था। एली याजक भी गलत समझ लिया मेरे प्रियो कि हन्ना नशे में है। जब आप टूटे हुए रहते मेरे प्रियो, कई बार लोग आपको गलत समझ लेंगे। आप टूटेपन के कारण जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आप दिखा रहे होंगे ना, जो एक्सप्रेशंस आपके होंगे, लोग आपको गलत सोच लेंगे, क्योंकि आप टूटे हुए होने के कारण आप ऐसा कर रहे हैं। हन्ना रो रही है। एली ने सोचा कि शराब के नशे में, उसने बोल भी दी। कई लोग आपको बोल भी देंगे, है ना, आप रो रहे हैं आपको और रुला देंगे, आप दुखी हैं आपको और दुखी कर देंगे, दो चार बात बोल कर। आप परेशान हैं आपको और परेशान कर देंगे। ऐसा हन्ना को उसने और तकलीफ में डाल दिया। एक और इल्जाम लग गया कि तू तो पियक्कड़ है, पी कर आई सुबह सुबह, वो भी चर्च के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर, और ऊपर से तो एक स्त्री। मेरे प्रिय को कितना खराब लगा। उसने बोला कि नहीं हे प्रभु, अपनी दासी को तू ऊंची स्त्री ना जा। ऐसे उसने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टूट गई हूँ, अपमानित हो गई, निंदित हो गई, इतना सारा बात मुझे हर दिन सुनना पड़ता, हर दिन मेरा मजाक बनता है, ऐसे मेरी दशा है, हर रोज मेरी जिंदगी ऐसा रहता है। अगर मैं प्रभु के भवन में नहीं रो रही होती तो मैं अपने घर में रो रही होती। मेरी जिंदगी की यही कहानी। और तब एली का दिल टूट गया। एली ने बोला कि तू जा, यहोवा तुझे तेरा मुंह मांगा वरदान। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि हन्ना का चेहरा फिर कभी उदास नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया समवेल के तौर पर मेरे प्रिय। जब हम टूटते हैं तब परमेश्वर हमारे ऊपर से निंदा और अपमान को दूर कर देता है। हालेलुया। निंदा और अपमान के कारण आप टूटे होंगे, लेकिन जब आप टूट जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर उस निंदा और अपमान को आपकी जिंदगी से हटा देगा। हालेलुया। वो निंदा और अपमान को पूरे तरीके से आपकी जिंदगी से हटा देगा और आपकी जिंदगी में गवाही देगा और सम्मान को लेकर आएगा। जो पनिन्ना इसे अपमानित करती थी, इसके लिए 10 बातों को बोलते थे मेरे प्रियो। जब वो पनिन्ना समवेल को देखती होगी तो चुप हो जाती होगी एकदम से। समवेल के पास जाने में कैसे उसे डर लगता होगा। हो सकता है कि समवेल के पास कई बार गई होगी, बोलेंगे कि मुझे आशीष के वचन बोलते, मेरे बेटे के लिए ऐसा बोलते, वैसा करते, ऐसा करते। क्योंकि बाइबल बताती है समवेल के मुख से निकली हुई बातें कभी जमीन पे नहीं गिरती थी, अर्थात बगैर पूरी भी नहीं रहती थी, परमेश्वर से पूरा करता था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके मुख से निकलने वाली बातों को परमेश्वर स्वयं पूरा करे, तो आप जाकर बोलेंगे मेरे लिए ये बोल दो, मेरे वो बोल दो, मेरे लिए ऐसा। आप जो कुछ चाहते हैं आप उसके मुंह से बुलवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर उसके बात को मना नहीं करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कितने लोगों ने मेरे प्रिय समवेल के वजह से हन्ना को धन्य कहा होगा। हालेलुया मेरे प्रिय। लेकिन इससे पहले कि वो नई पहचान उसकी जिंदगी में आई, वो बहुत टूटी, वो बहुत रोई। सोचा भी नहीं था कि प्रभु एक ऐसा सम्मान उसे पूरे इजराइल में देगा। हालेलुया मेरे प्रिय। जो सम्मान आपको आज तक नहीं मिला, वैसा सम्मान परमेश्वर आपके लिए लेकर आएगा, ना केवल आपके घर में लेकिन पूरे शहर में, पूरी दुनिया में भी लाने की सामर्थ्य वो रखता है, अगर आप उसके सामने में टूट जाए। हालेलुया मेरे प्रिय। ये 10 बातों को हमने देखा कि परमेश्वर क्या करता है जब हम टूट जाते हैं। ना केवल हन्ना के ऊपर से निंदा और अपमान को दूर किया, लेकिन जब हम टूट जाते हैं मेरे प्रिय, हमारे बैरियों के सामने ही परमेश्वर हमें उठाता है। हालेलुया। वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज लगाता है। हालेलुया। जब समवेल पैदा हुआ, पनिन्ना सोच रही ऐसे ही होगा, और जब वो थोड़ा सा बड़ा ही हुआ, देखते हैं क्या होगा, मैं भी देखती हूँ क्या होगा, मेरे बच्चों से ज्यादा अच्छा थोड़ी होगा। बाइबल बताती मेरे प्रिय, हन्ना उसको प्रभु के भवन में ले गई और बोली कि प्रभु एली को जाकर बोले कि अभी बच्चे नहीं मिले। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय। और क्या देखा, बैरियों के सामने कैसे सम्मानित किया। समवेल ने आखिरी न्याय और एक नबी था। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत बात, कितना अद्भुत बात। हम लोग पनिन्ना के बच्चों का नाम नहीं जानते, लेकिन समवेल को आज भी जानते हैं। हालेलुया। वो भी समवेल है, विनोदिया का बेटा है समवेल। हालेलुया। उसका भी जन्म का बहुत अद्भुत गवाही है। प्रभु बहुत ब्लेस करे आपके परिवार को।
सो मेरे प्रिय 10 बातों को हमने देखा जब आप टूट जाते, इसलिए अगर आप टूट रहे हैं, कोई भी बात आपको तोड़ रही है, आप जाने कि कुछ होने वाला है। हालेलुया, प्रभु कुछ करने वाला है, बस प्रभु के हाथ में रहना। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। रिबाना खला रबा शंदा रला रबाना खोले रे बेया खराबा